हेलो फ्रेंड्स, ये पीजीटी 2009 में क्वेश्चन आया है। इसमें आपको दिया है कि एरिया फाइंड आउट करना है बिटवीन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड y इक्वल टू mx। तो आप देख सकते हैं जो गिवन कर्व है वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये गिवन कर्व है, और दूसरा है y इक्वल टू mx। जैसा कि आपको पता है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ये राइट हैंडेड पैराबोला होता है। ये उस पैराबोला का समीकरण है जिसका अक्ष जो होता है वो x अक्ष पर होता है और जिसका शीर्ष जो होता है वर्टेक्स वो ओरिजिन पर होता है, और नाभि जो होती है फोकस वो x अक्ष पर होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हम राइट हैंडेड पैराबोला बना लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक राइट हैंडेड पैराबोला है। इस राइट हैंडेड पैराबोला का ये जो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ये राइट हैंडेड पैराबोला है। इसका वर्टेक्स a पर होता है यानी ओरिजिन पर, मूल बिंदु पर, और आप देख सकते हैं ये जो s होता है ये फोकस होता है। इसके कोऑर्डिनेट a, 0 होते हैं। ये आपका y एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस जो है ये y एक्सिस है, और ये आपका x एक्सिस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पैराबोला की इक्वेशन दी है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये राइट हैंडेड पैराबोला होता है, वो राइट हैंडेड पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर होता है। यहाँ पर कैपिटल ए इस पैराबोला का वर्टेक्स है, शीर्ष है जो कि मूल बिंदु पर है, और इस पैराबोला का जो फोकस होता है वो s होता है a, 0 पर, और इसका जो अक्ष होता है x अक्ष, ये इसका पैराबोला का अक्ष कहलाता है। अब दूसरा दिया है y इक्वल टू mx। y इक्वल टू mx ये वह लाइन है जो कि ओरिजिन से पास होती है और जिसकी स्लोप m होती है। तो यहाँ पर हम एक लाइन बना लेते हैं इस तरीके से, ये ओरिजिन से पास हो रही है। ये लाइन y इक्वल टू mx लाइन है। ये दोनों लाइन और पैराबोला ये एक दूसरे को मान लीजिए b पॉइंट पर कट करते हैं और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया हमने, ये c पॉइंट हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर y इक्वल टू mx ये एक लाइन का इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास होती है और जिसकी स्लोप m है, और यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये राइट हैंडेड पैराबोला है। जो राइट हैंडेड पैराबोला है इसका जो वर्टेक्स होता है वो यहाँ पर मान लेते हैं o है, ये o मूल बिंदु है, ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं। जो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला होता है, राइट हैंडेड पैराबोला, इसका वर्टेक्स शीर्ष जो होता है वो 0, 0 पर होता है, मूल बिंदु पर होता है, और इसका जो फोकस होता है वो s होता है, नाभि जो होती है वो s होती है जिसके कोऑर्डिनेट a, 0 होते हैं। और y इक्वल टू mx ये एक लाइन की इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से मूल बिंदु से पास होती है और ये लाइन की स्लोप है वो m के इक्वल है। अब सबसे पहले हम देख सकते हैं कि इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, प्रच्छेद बिंदु है, वो b है। तो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे। b पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए पैराबोला की इक्वेशन और लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx है, y की वैल्यू हम mx फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो y की प्लेस पे mx हो जाएगा और ये 4ax हो जाएगा। इसका मतलब ये m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0 होगा। इसमें से x कॉमन लेंगे तो m स्क्वायर x माइनस 4a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आइदर x इक्वल टू 0 होगा या m स्क्वायर x माइनस 4a इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से s की वैल्यू 4a अपॉन m स्क्वायर मिलेगी और यहाँ से s की वैल्यू 0 मिलेगी। अब जब x 0 है तो s की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू भी 0 मिलेगी। और अगर x की वैल्यू 4a अपॉन m स्क्वायर आप y सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू जो मिलेगी 4a अपॉन m मिल जाएगी। तो इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वो क्या होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी जो प्रच्छेद बिंदु है वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर होगा 0, 0 एंड दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा 4a अपॉन m स्क्वायर 4a अपॉन m। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। तो आप जैसा कि फिगर में देख रहे हैं कि ये लाइन जो है y इक्वल टू mx और जो पैराबोला है वो पॉइंट मूल बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओरिजिन पर। दूसरा पॉइंट 4a अपॉन m स्क्वायर 4a अपॉन m है। तो ये b पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे ये 4a अपॉन m स्क्वायर 4a अपॉन m हो जाएंगे। अब b पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है bc x एक्सिस पर, इस c पॉइंट के कोऑर्डिनेट पर आपको मालूम है x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, तो c पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो 4a अपॉन m स्क्वायर
0 हो जाएगा। ये सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको मिल गए। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि एक हम वर्टिकल स्ट्रिप ले लेंगे, ये एरिया हमको फाइंड आउट करना है, जो पैराबोला और लाइन से घिरा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस एरिया को हम छोटे छोटे वर्टिकल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लेते हैं और एक वर्टिकल स्ट्रिप का एरिया निकाल लेंगे, उसको हम O पॉइंट से C तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमको इस एरिया, ये दोनों पैराबोला और स्ट्रेट लाइन से जो बाउंडेड रीजन है इसका एरिया मिल जाएगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, अब हम देख सकते हैं कि हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करने के लिए एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यहाँ पर ये वर्टिकल स्ट्रिप है, वर्टिकल स्ट्रिप ये रेक्टेंगुलर शेप में है, तो इसकी जो हाइट है वो y सपोज कर लेंगे, ये इतना जो ब्रेड्थ है वो dx मान लेंगे। तो y इंटू dx, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये इस वर्टिकल स्ट्रिप का एरिया हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, O पॉइंट से C पॉइंट तक। तो O पॉइंट पर जो x के कोऑर्डिनेट है वो 0 है, तो यहाँ 0 हो जाएगा, और C पॉइंट पर जो x का कोऑर्डिनेट है वो 4a/m² है। आपको इंटीग्रेट कर देना है, ये आपका हो गया एरिया, कहां से कहां तक, 4a/m², ये हो गया एरिया आपका 4a/m²। अब y की वैल्यू हम यहाँ कैसे रखेंगे, देखिए y की वैल्यू जो आपको रखनी है वो आप ध्यान रखेंगे, जब भी दो कर्व के बीच का एरिया निकालते हैं तो ऊपर वाले कर्व से नीचे वाले कर्व के एरिया को माइनस किया जाता है। ऊपर वाला कर्व जो है यहाँ पर पैराबोला है, वो पैराबोला से y की वैल्यू निकाल लेंगे, उसको हम y1 सपोज कर लेंगे, और जो नीचे वाला कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, तो इससे हम y2 सपोज कर लेंगे, y1 माइनस y2। अब y1 जो है वो ऊपर वाला कर्व है, ऊपर वाला कर्व का जो है पैराबोला है, तो पैराबोला से y की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 2√ax, ये आपका y1 हो जाएगा। और नीचे वाला कर्व ये स्ट्रेट लाइन है, इसको हम y2 सपोज कर लेंगे, y2 यहाँ कितना हो जाएगा, mx हो जाएगा। y2 यानी स्ट्रेट लाइन, जो नीचे वाला कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में y = mx, इससे हम y की वैल्यू निकालेंगे तो mx मिलेगी, और ऊपर वाला कर्व y1 यानी पैराबोला है, तो पैराबोला से y की वैल्यू निकालेंगे तो 2√ax मिलेगी। यहाँ पर से आप देख सकते हैं 2√a कांस्टेंट हो जाएगा, और √x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3/2/3/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट लग जाएगी 0 से 4a/m² माइनस, यहाँ पर m कांस्टेंट हो गया और s का इंटीग्रेशन x² होता है, इसमें भी लिमिट 0 से 4a/m² हो जाएगी। अब इसको 2 को न्यूमरेटर में जाएंगे तो 2 × 4 √a/3 हो जाएगा। यहाँ पर s की जगह अपर लिमिट रखेंगे 4a/m² होल पावर इसकी 3/2 हो जाएगी, और माइनस लोअर लिमिट रखने पर 0 हो जाएगा, माइनस m/2। यहाँ पर s के प्लेस पे अपर लिमिट रखेंगे तो 4a/m² का होल स्क्वायर हो जाएगा, और लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 4√a/3, और 4a की पावर 3/2 निकालेंगे तो 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो पावर 2 जो है 2 से कैंसिल होगा, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। यहाँ पर a की पावर 3/2 को a√a लिख सकते हैं, और m² की पावर 3/2 करेंगे तो 2 पावर में से कैंसिल हो जाएगा, ये m³ आ जाएगा। यहाँ पर m/2 है, ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया, a² की पावर 4 हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर से हम देख सकते हैं 4 8 जा ये 32 हो जाएगा, a और √a का √a से मल्टीप्लाई करेंगे a आएगा, a का a से मल्टीप्लाई होगा a² हो जाएगा, अपॉन में 3m³ हो गया, माइनस इधर m से ये पावर 4 कैंसिल हो जाएगी तो ये आ जाएगा 16a²/2m³। अब 32a² यहाँ डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं, डिनोमिनेटर यहाँ पर 3m³ है, यहाँ 2m³ है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 16 को ये 2 से कैंसिल कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 32a²/3m³ माइनस 8a²/m³। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेने पर ये मिल जाएगा आपको 3m³ एलसीएम आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 32a² माइनस 24a²।
अब ये इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो 32 में से 24 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8a² अपॉन 3m³ आ जाएगा। ये आपका जो है एरिया आ गया। यहाँ पर पैराबोला और स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx के बाउंडेड जो रीजन है उसका एरिया जो निकल के आएगा वो 8a² अपॉन 3m³ आएगा। थैंक यू।